नमस्कार मित्रों, मैं विभोर, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटोर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ लॉकडाउन का मजे ले रहे होंगे। लॉकडाउन क्या, अब तो मैं कहूँ अनलॉकडाउन। अनलॉकडाउन 1.0, जी हाँ, अनलॉक 1.0। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्दी आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स मैं लेकर आने वाला हूँ, और ना सिर्फ लेकर आने वाला हूँ बल्कि बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल तैयार करने की कोशिश करूँगा। ये इकोनॉमी कोशिश करूँगा कि आपके रगों में बहने लगे। एकदम फंडामेंटल से हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, बिल्कुल जटिल भाषा नहीं होगी, बिल्कुल मज़े में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र। दोस्तों, पहले तो ये जो मेरी ये वीडियो है, ये जो क्लासेस है, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी, चाहे वो यूपीएससी हो। यूपीएससी में केवल प्री की बात कर रहा हूँ दोस्त, चाहे यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, सीडीएस हो, एनी वन एग्ज़ाम, ये आपकी वीडियो हर एग्ज़ाम में काम आएगी। क्यों? हम फंडामेंटल क्लियर करेंगे यहाँ, छोटी छोटी बारीक चीज़ें जानेंगे कि कैसे, आखिर हम कैसे इकोनॉमिक्स से जो अपने अंदर डर रहता है ना, उसे दूर कर सके। मैंने देखा है कि बहुत लोग इकोनॉमिक्स से डरते हैं, पर देखिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए आप इकोनॉमिक्स का। अब बात, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर इकोनॉमिक्स जो है ना, ये बड़ी भारी है। हाँ, भारी तो है, पर वही इकोनॉमिक्स, आखिर सर इकोनॉमिक्स पढ़े क्यों? कोई कारण तो होगा। दोस्तों, बात करता हूँ यूपीएससी 2019 की। यूपीएससी 2019 की दोस्त, 28 क्वेश्चन आए थे। देख रहे हो, 28 क्वेश्चन, बहुत बड़ी चीज़ हुई। अब सर बताने की कोशिश करेंगे आप, ये 28 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? जरूर दोस्त, बताऊंगा अभी। ये 28 क्वेश्चन आखिर आए कहाँ से? आखिर अगर 100 में से अगर 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोस्त 28% तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम 28 से दोस्त 20 क्वेश्चन भी अगर करने में हम कामयाब हो गए तो अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो चलो देखते हैं हम ये 28 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ये गए हमारे 28, सेक्टर बांट लेते हैं। तो एक सेक्टर है हमारा बैंकिंग एरिया। लास्ट ईयर इससे 7 क्वेश्चन आए। दोस्त, एक सेक्टर है हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स, इससे हमारे 2 क्वेश्चन आए। इंफ्रा, इससे 2 क्वेश्चन आए। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, इससे दोस्त हमारे 7 या 8 क्वेश्चन आए थे। मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज उसमें। और दोस्त हमारा क्या बचा? हाँ, एक बचा फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज, इससे राजकोषीय नीतियाँ, ये बजट वाला हमारा पोर्शन होता है दोस्त, इससे एक क्वेश्चन आया था। चलिएगा, अगला एक बचा हमारा दोस्त, हमारे हो गए 8, 7, 15, 17, 2, 19 और 1, 20। एक सेक्टर रह गया हमारा इकोनॉमिक सेक्टर, आर्थिक क्षेत्र। दोस्त, इससे हमारे आए थे 8 क्वेश्चन। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एरिया है। दोस्त, बैंकिंग एरिया, बैंक में जितने भी नियम चेंज हुए, कोई भी रेगुलेशन होता है, बैंकिंग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन बने 7। और बहुत ही इजी है, लेकिन मानना दोस्त सबसे इजी सेक्टर लगता है बैंकिंग। अगला फिस्कल पॉलिसीज, राजकोषीय नीतियाँ। राजकोषीय नीतियाँ, अरे भाई गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर नीतियाँ लाती रहती है। आरबीआई 4 बार अपनी नीतियाँ
हर तिमाही में नीतियाँ जारी करती है, एक साल में 4 बार अपनी नीतियाँ जारी करती है। तो वही क्या नीतियाँ आरबीआई ला रही है, संबंधित एक क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। दोस्त बहुत काम का टॉपिक है, ये भी कुछ बजट से जुड़ा हुआ है, कुछ अदर स्कीमों से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ है कि भुगतान संतुलन, आखिर घाटा कम से कम हो, घाटे को कैसे कम करें, संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। वेरी इजी है, बहुत इजी टॉपिक है ये भी, और 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा है, तो उसे लगा लो 8 और 8, 8, 7, 15 या 7, 7, 14 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन होते हैं, मायने रखते हैं ये दोनों चैप्टर। अगला इंफ्रा, अवसंरचना, हमारी सड़कें, रेलवे, हवाई यातायात, हमारे और इस तरीके की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें, हमारी अवसंरचनाएं हैं, क्या सुधार हो रहा है, उससे संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे राष्ट्रीय। गवर्नमेंट स्कीम से, विभिन्न स्कीम चल रही है गवर्नमेंट जो इकोनॉमी संबंधित है, उससे 2 क्वेश्चन आए, सब करवाऊंगा आपको मैं, चिंता ना करें। अगला दोस्त इकोनॉमिक सेक्टर्स, आर्थिक क्षेत्र, जितने भी आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए। मेनली दोस्त जो क्वेश्चन बनते हैं ना इकोनॉमिक्स से, वो करंट बेस्ड होते हैं, इसलिए जो हम कवर करेंगे वो करंट को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए करेंगे, कि मैं जो कोशिश करूंगा आपको वही पढ़ाऊं तो फिलहाल करंट से रिलेटेड रहा हो। और एक चीज़ और दोस्त, ये तो हो गया, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको यहीं याद किया कि इकोनॉमी का करंट, अब दिक्कत आती है कि बसते पूछते हैं सर आखिर करंट कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े इकोनॉमी का। तो मेरा मानना सीधा इतना है दोस्त, केवल एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा इकोनॉमी का करंट नहीं पूछता। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है, बताइए आप मेरे को, कमेंट में लिखिएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ। जी दोस्त बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 1/4 से शुरू होकर 31/3 तक। अब बात कर रहे हैं हम इसकी, तो ये 2019 से लेकर, अगर हम इस बार की बात कर रहे हैं 2020 तक, ये हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष। ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर या हमारा वित्तीय वर्ष। ठीक है दोस्त, चलिए इतना तो हो गया हमारा कि इकोनॉमी क्यों जरूरी है। अब पता चल गया ना इकोनॉमी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन दे रही है भाई, 28% क्वेश्चन दे रही है दोस्त। मैं तो कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन अगर हम कर ले बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ आप गारंटी से, अगर आप सही से पढ़ेंगे, मेरे संग इकोनॉमी करेंगे, तो गारंटी कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन आप लेके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, पर पता नहीं वो लोग कैसे कैसे पढ़ाते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा ही भारी बना देते हैं। चलिए दोस्त थोड़ा सा पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है हमें, ये तो हमने समझा भी से। दोस्त क्या क्या पढ़ना है, सरकार देखेंगे, सरकार रेगुलेटरी के रूप में, यानी कि नियामक के रूप में। दूसरा एक सरकार को देखेंगे जहाँ नियामक कर रही है वेलफेयर के रूप में, योजना भी चला रही है ना कल्याणकारी। तीसरा हम देखेंगे दोस्त अपनी बैंकिंग सिस्टम, कर प्रणाली, भारत में कैसी कर प्रणाली है। भुगतान संतुलन, क्यों जरूरी है देश के लिए भुगतान संतुलन, कितना होना चाहिए, घाटा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों कितना घाटा चल रहा है, सब चीजें इसमें आप जानेंगे दोस्त। अगला वैश्विक संस्थाएं, कौन सा देश कितनी वो जारी कर रहा है, ये भी मैं लास्ट में कराऊंगा। और
आप कहेंगे तो एक अलग से मैं स्कीम्स के ऊपर ना, योजनाओं के ऊपर एक अलग से आपके लिए वो बना दूंगा, अलग से प्लेस बना दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्त, अगर आप कहेंगे तो। अगला हम देखेंगे इसमें, हाँ मुद्रा रह गई दोस्त, मुद्रा अवसंरचना। कुछ इंडेक्स देखेंगे आपके साथ, कौन इंडेक्स कौन जारी करता है, और लास्ट में आपकी स्कीम्स, योजनाएं। ठीक है दोस्त, कुछ ये टॉपिक्स आपके सामने देखेंगे। सरकार को देखेंगे रेगुलेटरी फॉर्म में, सरकार का एक कार्य देखेंगे वेलफेयर के रूप में, बैंकिंग सिस्टम 7 क्वेश्चन दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश की कर प्रणाली क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और जीएसटी क्या है, सबको समझेंगे बहुत बारीकी से और बहुत ही वेरी इजी वे में। अगला भुगतान संतुलन, बीओपी। आखिर क्यों सरकार हर वर्ष कर्ज लेती है, क्यों सरकार कहते हैं हम घाटा कम से कम करेंगे, वो घाटा अपना कहती है सर, मैं आपको लिखाऊंगा दोस्त 4% से बार बार सरकार कहती है हमें 3% पे लाना है। अभी सरकार ने फिर इस वर्ष भी एनकैसिंग कमेटी को दोबारा नॉमिनेट कर दिया कि भैया बताओ हम ये घाटा कैसे कम करें अपना। ठीक है दोस्त, एनकैसिंग आप जानते भी होंगे 15वें फाइनेंस कमीशन के ये अध्यक्ष भी हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं दोस्त ये। ठीक है दोस्त, अगला वैश्विक संस्थाएं क्या है, WTO नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या काम है WTO का। अगला मैं बात करता हूं आपसे IMF और ऐसी संस्थाएं नहीं पड़ेंगे यहाँ। क्या है गेट समझौता, क्या है IBRD, क्या है G7 G8, क्या है ब्रिक्स। ठीक है दोस्त, क्या है हमारा ब्रिक्स सम्मेलन, क्या हुआ ब्रिक्स, क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसी जितनी संस्थाएं सबको एक एक जानेंगे, हमारा केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझ विकसित करेंगे आखिर है क्या चीजें। ठीक है दोस्त, अगला मुद्रा। मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी, मनी को जानेंगे। मुद्रा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की मुद्रा होती है, न्यास मुद्रा क्या है, फिएट मनी क्या है, मुद्रा कितने प्रकार है सबको जानेंगे। लीगल टेंडर वैल्यू क्या होती है, इन सब चीजों को जानेंगे मुद्रा में। अब संरचना, अब संरचना हमारी कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं और कैसे इन्हें दूर करें, कैसे हमारे देश में संस्थाएं खड़ी हैं, कैसे बनी हैं, क्या उनकी जरूरत है, क्यों बनी है, ये जानेंगे यहाँ। तो इंडेक्स आप देखते होंगे, क्या आपका UPPCS हो, MPPCS हो, VPSC हो, UPSC, एवरी एग्जामिनेशन 2 से 3 क्वेश्चन इंडेक्स पर आते ही आते हैं अपने आप में। और कोई भी 2 से 3 क्वेश्चन जहाँ फिक्स हो, वो टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए दोस्त, बहुत काम का टॉपिक है इंडेक्स। ये मैं कोशिश भी करूँगा आपको बिल्कुल इंडेक्स और स्कीम्स मैं आपको एक अलग से करूँ। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स की है वो मैं यहाँ करवाऊँगा, पर इसके अलावा जितनी भी मैं योजना है उसके लिए आपके लिए अलग से मैं इनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि आपका कौन कौन से इंडेक्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हुई है पूरे साल में, एक अलग से मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा दोनों के लिए। ठीक है दोस्त, स्कीम्स
अभी इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की। पर दोस्त अगर मैं बात करूँ अदर विदाउट मैं बात करूँ विदाउट इकोनॉमिक्स तो दोस्त लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5, 2 से 3 क्वेश्चन इंडेक्स के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कि इंडेक्स किसने जारी की, कौन कौन सी इंडेक्स कौन कौन जारी करता है, क्या दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन इंडेक्स में पूछता ही है। तो सब चीज़ें हैं दोस्त जो हमें देखनी है फिलहाल इस उसमें। नोट कर लिया होगा आपने, मैं आशा करता हूँ एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए मैंने और नहीं भी क्या नहीं भी क्या तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल एक मैंने आपको वो दिया था कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है दोस्त। और कोई रह गया हो ना नोट करने से तो एक बार वीडियो यार बैक करके देख लेना, हमें पता चलेगा क्या क्या आता है। तो शुरुआत जो हम करेंगे, जो कि सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला है, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम से शुरुआत करेंगे। पर अरे सर एक बात तो बता दो, पहले दिन ही बैंकिंग सिस्टम, आखिर तो बता दो ये इकोनॉमिक आई क्यों? सर आपने ये तो बता दिया कि भाई इकोनॉमी पढ़नी इसलिए कि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से। तो 28 क्वेश्चन सर आपने बताए 100 में से। और दोस्त ये मैंने लास्ट ईयर का बताया। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं आपसे 2018 में, 19 में, क्योंकि 20 अभी हुआ नहीं, 17 में, 16 में, मैं पिछले 5 सालों की बात करूं, 4 सालों की बात करूं दोस्त, तो 2015 से अगर मैं दोस्त बात करूं तो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 20 से लेकर ना ग्राफ दोस्त बढ़ता 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 28 तक पहुंच गया है। यहाँ भी लगभग, यहाँ तो दोस्त 29 क्वेश्चन थे, 18 में 29 थे, और 17 में बात करूँ मैं 27 या 28 क्वेश्चन थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 2016 में दोस्त लगभग 25 क्वेश्चन थे, और इसमें भी 20 से लेकर शायद 23 क्वेश्चन, कुछ ऐसी क्वेश्चन थे दोस्त, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितने थे। तो देख लो दोस्त, जब इतना बढ़िया अगर हमारे पास वो आ रहा है तो हम क्यों ना पढ़ें इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर अर्थव्यवस्था की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्या है अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्त, आखिर अर्थव्यवस्था है क्या, ये तो हमें पता चल गया कि सर इकोनॉमी तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें तो एग्जाम सिलेक्शन करना है भाई, हमें तो आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, हमें एसडीएम बनना है, इसलिए तो हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक्स। पर दोस्त अर्थव्यवस्था की शुरुआत ही क्यों हुई, कहाँ से आया दोस्त? बात ये है कि सबसे पहले जब ये इंसान धरती पर आया, पहले जंगलों में रहता था, धीरे धीरे इसका विकास हुआ, आगे बढ़ा, इसने पहले जानवरों को खाना शुरू किया, पहले कच्चा खाता था, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ और उसने मांस को, अब इन जानवरों को पका के खाने लगा, वो मांस को पका के खाने लगा। कोई बात, अरे सर क्या बता रहे हो, हिस्ट्री थोड़ा पढ़ना है हम। अरे दोस्त सुन लो 2 मिनट, उसी से जुड़ी हुई बातें। कोई बात नहीं, होता है दोस्त, होता है। तो इकोनॉमी बात चल रही थी, इकोनॉमी कहाँ से आई। अब हुआ क्या दोस्त, धीरे 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 जो मांस खाने लगे, परिवर्तन आते आते एक दिन क्या हुआ कि वो खेती करने लगे, वो अनाज उगाने लगे, वो गेहूं उगाने लगे, वो चावल उगाने लगे। सबसे पहली फसल कौन सी थी दोस्त? कमेंट में आप नाम एक बार लिख के बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहली फसल
कौन सी उगाई थी? आप कमेंट में लिख के बताइएगा एक बार। थोड़ा सा हिस्ट्री भी हाथ क्या थोड़ा सा कवर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री भी। तो उन्होंने उगाना शुरू किया तो हुआ क्या, ये काम अभी कुछ लोगों ने किया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे इसमें विस्तार होता चला गया। सर हम क्या करें, काम की बात बताओ ना। अरे दोस्त बता रहा हूँ, सब्र तो रखो यार। हुआ क्या, अब जब इन पे आ गया, ये वही ए आदमी है, ये बी है, इसने गेहूं उगाया, इसने राइस उगाया, ये आपस में एक्सचेंज भी करने लगे कि भाई तूने क्या बनाया, अच्छा गेहूं उगाए, तू मुझे अपने गेहूं दे दे, मैं तुझे राइस दे दूं। आपस में एक्सचेंज भी करने लगे, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान भी ये करने लगे। बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे क्या ये और समझदार होते गए, यानी कि हम लोग धीरे धीरे डेवलप होते गए और समझदार होते गए, हमें और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रही। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे, यहाँ तक की तो बात हो गई दोस्त। यानी कि मैं बात करूँ दोस्त, यहाँ तक की हमारी बात हो गई कि एक व्यक्ति था, वो प्रोड्यूसर था, एक व्यक्ति था, एक प्रोड्यूसर था, उसने अपना माल उगाया। ये किसान ही था, इसने अपना माल उगाया, इसने भैया गेहूं, चावल बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति था, ये मान लो कंज्यूमर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, इसे खाने वाला हो गया। भाई किसान था, बहुत मेहनत करता था। कुछ लोग थे हमारी तरह आलसी थे, अरे कौन मेहनत का है, कौन उगाएगा खेत में, हम तो हमें तो ऐसे चाहिए, लूट लेंगे। लूट मारने की नौबत थी। मैंने कहा भाई लूटना सही नहीं है। पता चला भाई वो किसान तो ताकतवर था, कुछ को तो हमने लूट लिया, वो कुछ एक दिन हमसे ताकतवर किसान मिल गया। उसने कहा अच्छा हमें लूटेगा तू, इतनी हिम्मत तेरी, रुक। उसने भैया पकड़ के हमें बंदी बना लिया कि गेहूं ले चाहिए। अब भाई पापे पेट का सवाल है, चाहिए तो था। मैं कहा ठीक है भाई मिलेगा तुझे। कहा किसान ने कहा हमसे कि तुझे भाई गेहूं चाहिए। हमने कहा हाँ साहब चाहिए, तो पापी पेट का सवाल है, ना लेंगे तो कैसे खाएंगे, वरना तो भूखे ही मर जाएंगे। भाई भूखे नहीं मरना था। हमने कहा भाई क्या चाहते हो, कि भाई आपको हमारे यहाँ आके क्या करनी पड़ेगी, आपको लेबर का काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, श्रम। और आपको क्या देंगे, गेहूं। तो ये प्रोड्यूसर था, ये कंज्यूमर था। तो अर्थव्यवस्था की शुरुआत इस प्रकार हुई कि एक प्रोड्यूसर हुआ, एक कंज्यूमर हुआ, एक उत्पादक हुआ, एक उपभोक्ता हुआ। ये आपस में चीजों को एक दूसरे सामान प्राप्त करने के लिए ये श्रम करते और उसके बदले उन्हें वो कुछ सामान देता था। तो पैसे का भी लेन देन को इतना, अभी पैसे को हम जानते ही नहीं थे कि पैसा क्या होता है। तो पैसा पैसा करती है, पर पैसे को हम नहीं जानते कि पैसा क्या होता है दोस्त। कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा भैया श्रम तो करेंगे, पापी पेट का सवाल है। हम पहुंच गए प्रोड्यूसर के यहाँ। उसने कहा, प्रोड्यूसर हमारा किसान था, उसने किसान अपने जो खेत था उसमें हमसे हल चलवाया, हमने मजदूरी की और उसके बदले उसने हमें गेहूं, चावल या जो भी अनाज था वो दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने ले लिया भैया। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्त, अभी तो केवल एक किसान था, धीरे धीरे व्यवस्था और बदली और सुधार आया। अब क्या हुआ, ये जो प्रोड्यूसर था ना दोस्त, ये जो प्रोड्यूसर था अभी थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब ये किसान से एक व्यवसायी बन गया,
या मैं ये कहूँ इसने एक उद्योग लगा लिया, एक उद्योग लगा लिया इसने। अब हमें सामान की जरूरत थी, उसने कहा भाई साहब सामान मिलेगा, आपको हमारे यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप श्रम कीजिए, आपको सामान मिलेगा। कोई बात नहीं, वो तो हम करेंगे, हमने श्रम किया, सामान ले लिया, ठीक है दोस्त। पर अब क्या हुआ, अब हमारे अंदर एक चीज और आ गई, अब हम थोड़े समझदार हुए, हमने कहा श्रम करना ही है, ये उद्यमी हो गया, तो क्यों ना हम भी फार्मर बन जाएं, हम भी फार्मर बन जाएं। तो हमने क्या किया, हम भैया गेहूं चावल यहाँ अपने उगाने लगे। हमें चीजों की आवश्यकता पड़ी, और जैसे ये उद्योग था, ये मान लीजिए कपड़े बनाता है, मान लीजिए कपड़े, पहनने को कपड़े चाहिए, कपड़े तो हम बनाते नहीं थे, तो हम इसके पास गए कि भाई हमें कपड़ा दे दे। उसने कहा मिल जाएगा, तुम्हें मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है, हमने कहा गेहूं। क्या कहा, गेहूं। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे अपने गेहूं दो, मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। और दोस्त उसने गेहूं दिए, उसने कपड़ा दिया, यानी कि चीजों का आपस में एक्सचेंज हो गया, चीजों का आपस में एक्सचेंज हो गया। और जब चीजों का एक्सचेंज हो गया दोस्त, तो यहां से सिस्टम की शुरुआत हुई कुछ और इसे हमने नाम दिया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम दोस्त, कहीं अगर टर्म मिल जाए तो याद रखना, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय। क्या होता है यहाँ, एक प्रोड्यूसर हुआ, एक कंज्यूमर हुआ, यहां से मैं लेबर भी लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने श्रम किया, श्रम के इसके बदले उसे सामान मिला, क्योंकि पैसे अभी तक नहीं थे हमारे पास, पैसे नहीं थे। पैसों की जगह उसने क्या दिया, सामान दिया। मान लो श्रम दिया या कोई उसने अन्य वस्तु दी, अन्य वस्तु थी। अभी 2 मिनट के लिए चलो श्रम यहां से हटा देते हैं, श्रम की बात अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं। उसने अन्य वस्तु दी, एक वस्तु उसने दी, तो जहां अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, वहां बार्टर सिस्टम होता है। ठीक है दोस्त, वहां क्या होता है, बार्टर सिस्टम। यानी कि बार्टर सिस्टम कहीं मिल जाए तो बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल, हमें इतना याद रखना है, वस्तुओं का आदान प्रदान। जहां अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। उसने भैया सामान दिया, उसने दिया कपड़ा, इधर दिया कपड़ा और इधर दे दिए गेहूं, चावल, जो कपास, जो भी आपको देना है। मान लीजिए कपास दे दिया उसने, कच्चा माल, कि भैया कपास दिया, कपास से उसने कपड़ा बनाया और उस कपड़े से उसने जो कपड़ा बन के उसने उसे दे दिया। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो गया बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को हमसे पूछ ले, वेरी शॉर्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है। बार्टर सिस्टम बहुत क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी पुराने एग्जाम में आप देखेंगे तो पूछता है, बट व्हाट इज बार्टर सिस्टम। वो वस्तु विनिमय नहीं देता, वो हिंदी में बार्टर सिस्टम लिख के देता है। तो बार्टर सिस्टम क्या है, वस्तु का आदान प्रदान, जहां एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाए, वो है बार्टर सिस्टम। इतना से याद रखना, वेरी सिंपल दोस्त, ज्यादा कुछ हमें इसमें याद नहीं रखना। अभी तो तुम्हारी बात चल रही थी इतनी कि अभी प्रोड्यूसर था। अब एक चीज और देखो दोस्त, ये तो हो गया, ये मैं बात कर रहा था इसकी, ऐसा भी हो सकता है ना
अभी अपना श्रम दे दे, ये श्रम दे और ये इसके बदले से पैसे दे। पैसे कोई भी सांकेतिक मुद्रा, कुछ भी, पैसे मतलब आप यही मान के चीजिए कोई भी इसका सामान। ठीक है भैया। अब व्यवस्था क्या हुई दोस्त, अब वस्तु विनिमय चलने लगा, धीरे धीरे व्यवस्था और बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। तो सर आगे क्या होगा, बढ़ गई तो हम बताइए आगे क्या होगा। ठीक है दोस्त, बताता हूँ, अभी 1 मिनट रुकिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी आगे समझाते हैं आपको। अगर बढ़ गई तो क्या हुआ दोस्त, हमारा प्रोड्यूसर, हमारा कंज्यूमर, इसने इसे कोई भी सामान दिया, मैं क्या दूं, रुपए दिए, सामान दिया, रुपए दिए, और इसके बदले इसने श्रम किया। हो सकता है इसने रुपए दिए हो, इसने रुपए भी दिए हो सामान के लिए। दोस्त अगर उसने श्रम किया, इसके यहाँ श्रम किया, तो उसने उसके बदले कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर ने पैसे दे दिए। या उसने सामान लिया तो उसके बदले कंज्यूमर ने उसे पैसों का भुगतान कर दिया। पर अब क्या हुआ, व्यवस्था बढ़ गई। अब भाई जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रही, हुआ क्या, एक दिन मेरे जैसे कुछ लोग आए शरीफ से, भाई ये फैक्ट्री मालिक, सामान देने वाला, पैसे, मारा खींच के कान के नीचे, कोई पैसा नहीं हमारे पास। कह रहे हैं पैसे नहीं है भैया, ऐसा मिलेगा। वो बेचारा गरीब आदमी, सीधा साधा आदमी था, प्रोड्यूसर, चुपचाप उसे सामान दे दिया। हम फिर पहुंच गए कि भैया ला सामान दे। वो बेचारा गरीब था। अब क्या हुआ, एक दूसरा प्रोड्यूसर आया उसकी जगह, उसका लड़का बैठा मिल गया। वो तो भाई आदमी था, वही मुंबई वाला भाई आदमी, भाई हमने कहा भाई सामान चाहिए, इधर आ पहले। हमने मारा कान के नीचे खींच के, सामान दूं, पर हम भी कम नहीं थे, हम भी तमंचा रखते थे, हमने ले ठीक है। अब भाई बहुत परेशान। अब उसने कहा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, एक राजा को पकड़ते हैं, किसी को क्यों ना एक राजा अपना बिठाया जाए जो हमारी रक्षा करे। तो उन्होंने बनाया स्टेट, कि एक व्यक्ति को सत्ता सौंपते हैं कि भैया आगे से तुम हमारा ध्यान रखोगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट पता है स्टेट का दोस्त, स्टेट मतलब राज्य कह सकते हैं या एक राजा, क्योंकि पहले राजा होते थे, अभी तक राजा थे। यहाँ कोई आपका राज्य की संकल्पना अभी तक नहीं आई थी, ठीक है ना। तो राजा आया, उसने कहा भाई मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भैया बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा करूंगा, साथ में तुम्हारा नियामक भी रहूंगा, तुम पे नियमन भी करूंगा, रेगुलेटरी भी करूंगा, तुम्हारे लिए फिर नियम भी बनाऊंगा। अच्छा जी, अच्छी बात है भैया। राजा जी हमारे लिए क्या करोगे? अरे भाई विभोर रुक जा, तेरे लिए भी मैं कुछ करूंगा, तेरे लिए मैं वेलफेयर स्कीम चलाऊंगा। तेरे लिए क्या चलाऊंगा? वेलफेयर स्कीम्स। बहुत अच्छी बात है, कल्याणकारी राज्य। संकल्पना रहती है हमारे संविधान में भी, एक कल्याणकारी राज्य होगा। तो वही कल्याणकारी राज्य की संकल्पना यहाँ आई कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हमारे लिए कल्याणकारी स्कीम हो गई, कंज्यूमर के लिए कल्याणकारी स्कीम हो गई। और उसके लिए सुरक्षा, उधर सुरक्षा भाई तेरे लिए पुलिस, मैं अपने सिपाही तैनात करूंगा, पुलिस तैनात करूंगा तेरी सुरक्षा के लिए, कि मुंबई जैसे विभोर भाई जैसे कोई बड़े भाई ना आए और तुझे कान के नीचे दो लगा के
सामान ना ले जाए तेरा, तो मैं तुझे सुरक्षा भी दूंगा। कहीं तू कि है प्रोड्यूसर सुन, उत्पादक सुन, कहीं तू ऐसा ना कर दे कि विभोर भाई जैसे गरीब आदमी को तू लूट ले, बहुत महंगा सामान बेचे। तो उसके लिए मैं तेरे लिए नियम भी बनाऊंगा कि सामान किस दर पे बेचना है। वो आजकल चल रहा है दोस्त, कोरोना चल रहा है, तो लोगों ने क्या किया, सैनिटाइजर और मास्क बहुत महंगे बेचने लगे। तुम्हारा एक 1955 का कानून है, सरकार ने उसमें उसे दोबारा लागू करना पड़ा सरकार को। आवश्यक वस्तु एसेंशियल गुड्स, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल गुड्स एक्ट। सरकार ने कहा भैया सैनिटाइजर इस रेट बिकेगा, मास्क इस रेट बिकेगा, अगर कोई ज़्यादा बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे ही उस राजा ने कहा कि भाई तेरे लिए मैं नियम बनाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो तू भी बोल जैसे गरीब आदमी को तो लूटना शुरू कर दे। वो छोटा सा आदमी है, 10 रुपये साया रखता है जेब में, दिन भर बड़े मुश्किल से 10-50 रुपये कमा पाता है बेचारा, तो उसे लूट ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं इसके लिए तेरे पर निगाह भी रखूंगा पूरी, तेरे लिए नियमन बनाऊंगा, एक नियामक का गठन भी करूंगा जो हर समय तेरे ऊपर निगाह रखेंगे। और जो विभोर बेचारा गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, वेलफेयर स्कीम चलाऊंगा। उसके लिए मैं स्कूल खोलूंगा, इससे वो पढ़ सके, वो पढ़ सके, सही है। उसके लिए मैं हॉस्पिटल्स खोलूंगा, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके उसे, अस्पताल खोलूंगा, उसके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके, उसका अच्छा स्वास्थ्य हो, जिससे वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सके, यूट्यूब पर अच्छा से अपना क्लासेस ले सके। इसके लिए उसका अच्छा स्वास्थ्य हो, इसके लिए मैं उसका अच्छा स्वास्थ्य की स्कीमें चलाऊंगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, बच्चे अच्छे से पढ़ सके, इसके लिए मैं स्कूल खोलूंगा, विभिन्न अस्पताल चलाऊंगा, तो वेलफेयर स्कीम चलाऊंगा, ठीक है। तो भाई कोई भी काम फ्री में तो होता नहीं, तो भाई अब मुझे क्या चाहिए, राजा बोला मुझे क्या चाहिए, भाई मुझे तुम दोगे दोनों मिलके टैक्स। क्या दोगे आप, दोनों मिलके दोगे आप टैक्स, कर दोगे। कर दोस्त किसी फॉर्म में हो सकता है, वस्तु के रूप में भी हो सकता है, अनाज के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इतना पैसे नहीं थे दोस्त, पैसे नहीं थे, मैं बार बार बता दूं आपसे, पैसे नहीं थे। तो हमसे कैसे लेंगे दोस्त, वो डायरेक्ट टैक्स लेंगे, डायरेक्ट। कई बार डायरेक्ट लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट लेते हैं हमसे। और इनसे कैसे लेंगे, जीएसटी, इनडायरेक्ट लेते हैं ना इससे, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स वैसे हमसे जाता है, डायरेक्ट ना लिख के दोस्त, जैसे इनसे लेंगे जीएसटी। पहले वैट चलता था, वैट तब भी चलता है, पेट्रोल वगैरह कुछ उत्पादों में आज भी वैट है, इनसे जीएसटी, इस तरीके के टैक्स इनसे लेंगे। और उस टैक्स का उपयोग क्या करेंगे, इन चीज़ों में करेंगे, इन चीज़ों में उस टैक्स का हम राज्य प्रयोग करेगा, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लाइक तो बनता है यार, लाइक तो कर ही दो, अब भी ना करोगे लाइक। तो मैं एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या चल रहा था। दोस्त हमारा था प्रोड्यूसर, हमारा था दोस्त प्रोड्यूसर, इधर था विभोर कंज्यूमर, और यहाँ आ गया था स्टेट, ठीक है दोस्त। हमें क्या करना था, ये इसके लिए मानक बनाएगा, ठीक है दोस्त,
मानक बनाएगा, नियम बनाएगा और साथ में इसे सुरक्षा भी देगा। इन्हें क्या करेगा? इनके लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्या करेगा? कल्याणकारी योजना चलाएगा। कल्याणकारी योजना चलाएगा। मेरे लिए, आपके लिए क्या करेगा? राज्य कल्याणकारी योजना चलाएगा। अच्छा स्वास्थ्य हो मेरा, मेरी शिक्षा व्यवस्था उन्नत हो, अवसंरचना अच्छी हो, मेरी सड़कें अच्छी हो, ये जरूरी है दोस्त। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने अच्छा चीज बनाई पर उसे कंज्यूमर पर के पास लेके जाना है, कैसे लेके जाएगा? अगर सड़क टूटी होगी तो क्या पॉसिबल है? सड़क भी तो सही होनी चाहिए ना दोस्त। तो वहाँ सड़क भी अच्छी हो, टूटी फूटी सड़कें ना हो। अगर नदी के पास उसका वो लग रहा है तो वहाँ बंदरगाह हो, जिससे पानी की जहाज चल सके, आसानी से काम हो सके और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हो, जिससे आसानी से प्रोड्यूसर अपना माल बेच सके और कंज्यूमर जो कच्चा माल उत्पादक कच्चा माल बनाएगा, जो एक कंज्यूमर, मैं यहाँ कह लूँ दोस्त, जो कच्चा माल किसान है हमारा, यहाँ मैं कह दूं कि ये फार्मर जो है, जो कच्चा माल ले रहा है वो वहाँ देगा। जैसे दोस्त मैं बताता हूँ, चलिए उसके पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। इसके बदले राज्य क्या लेगा? दोनों से मिलके टैक्स लेगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो एक बार दोबारा देखिए वीडियो को, आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। और नहीं तो मैं बार बार हूं ना समझाने के लिए आपको, एक बार दोबारा देख लो। आप एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। अभी तक क्या था? केवल आपस में काम कर रहे थे, वो श्रम करता, वो सामान दे देता था, और एक या वो कुछ कच्चा माल इसे देता, उसके बदले कुछ और माल इसे देता था। तो वो क्या था? हमारा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। जहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान था वो था हमारा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। उसके बाद क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे कुछ बड़े भाई जैसे आदमी आए, लूट लाटे लगे, तो एक राजा की स्थापना करनी पड़ी। राजा आया, उसने कहा भाई हम तुम्हें सुरक्षा, प्रोड्यूसर से कहा हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारे लिए नियम बनाएंगे, तुम्हारे लिए मानक तय करेंगे, तुम विभोर जैसे आदमी को, चल बेचारा छोटा सा गरीब आदमी है, उसे लूट ना लो, उसके लिए तुम्हारे पर हम बहुत सारे कानून बनाएंगे और उसके हितों की सुरक्षा भी करेंगे। उसके बदले तुमसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। भैया क्यों? ये सब कार्य करने के लिए हमें वो रखनी पड़ेगी ना भाई, सुरक्षा के लिए पुलिस आएगी तो उसे तो वेतन देना पड़ेगा ना। मांगे बात होगी, सर आखिर सरकार टैक्स क्यों लेती है? भाई इतने कार्य करती है सरकार, हमारी सुरक्षा करती है, पुलिस रखती है, उसको वेतन देना पड़ेगा। नियम बनाएगी, समिति गठित करती है, तमाम अधिकारी रहते हैं उनकी देखभाल के लिए, नियमन के लिए। अब कंज्यूमर के लिए, विभोर के लिए क्या फायदा है? बात है विभोर के लिए क्या फायदा है इसमें? विभोर के लिए ये फायदा है कि विभोर के लिए अब स्कूल खुल जाएंगे, विभोर अच्छी तरह से विद्यालय में पढ़ाई कर सकेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी होंगी तो विभोर यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा सकेगा, आप सभी को समझा सकेगा। साथ ही विभोर का अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना चलाई जाएंगी। विभोर का उन्नत स्वास्थ्य हो, उसे कोई दिक्कत हो तुरंत अस्पताल जा सके, मात्र 1 रुपये देकर वो अपना इलाज करा सके, फ्री दवाइयाँ ले सके। उसके लिए राज्य क्या करेगा? विभिन्न अस्पताल खोलेगा। अब संरचना बेहतर हो, विभोर जब प्रोड्यूसर के पास जाए तो जाने में आसानी हो, सड़क टूटी ना हो, वही गड्ढे हो रहे हैं, पचला गिरते गिरते बचा, हाथ पैर टूट गए, अपनी बैलगाड़ी से माल विभोर बेचारा मालगाड़ी से अपना गेहूं, चावल, कपास का जो उत्पादन किया उसने, वो फैक्ट्री तक लेके गया, और वहाँ क्या हुआ? बेचारे बैली बेचारे हमारे बोल गए। या दोस्त एक चीज आपने सुना होगा, विभोर रिफाइंड के नाम से आता है, विभोर रिफाइंड। दोस्त मैं प्रचार तो नहीं कर रहा, और
विभोर कच्ची घानी, विभोर तेल आता है दोस्त। तो विभोर क्या है, विभोर के नाम से कच्चा तेल बनना है, सॉरी सरसों का तेल बनना है, कच्ची घानी से नाम दिया। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, सोयाबीन की जरूरत है। सोयाबीन उगाई, जब विभोर ने सोयाबीन उगाई और सोयाबीन अब विभोर उस प्रोड्यूसर के पास लेके जा रहा है, उस फैक्ट्री के पास लेके जा रहा है जो विभोर तेल के नाम से, विभोर रिफाइंड, विभोर कच्ची घानी, विभोर शुद्ध सरसों का तेल बना रहा है। ठीक है दोस्त, तो जब विभोर जाए तो उसे अच्छी सड़कें मिले, ऐसा ना हो कि बेचारे घर से निकलते ही उसे डाकू लूट ले। पर चलो सोयाबीन लेके गया तेल निकलवाने के लिए, डाकू मिल गए, उसकी सुरक्षा हो जाए, उसकी भी सुरक्षा हो, कल्याणकारी योजनाएं तो हो दोस्त, साथ में उसकी भी सुरक्षा हो। तो इन सब चीजों के लिए राज्य हमसे क्या लेता है, हमसे राज्य लेता है टैक्स। ठीक है दोस्त, राज्य ने हमसे लिया टैक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दे देंगे दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर आई है तो दबाइए लाइक का बटन जल्दी से। अब इतना आ गया, ठीक है दोस्त, चलो इतना तो हमारा हो गया था। अब इसी में एक हिस्सा लाके चलते हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं, बिल्कुल आप कह रहे होंगे कि सर क्या बकवास चला रखी है। तो ये बेसिक है, समझ लोगे, याद रखोगे, जिंदगी भर याद रहेगी अगर ये चीज याद होगी तो। क्या, एक हमारा प्रोड्यूसर है, एक हमारा कंज्यूमर है, मैं इसे लेबर भी बोलता हूँ, इसे फार्मर भी बोलता हूँ, एक आ गया था दोस्त हमारा स्टेट, ये हमसे टैक्स ले रहा था। दोस्त बात हुई क्या, इसने इसके लिए काम किया, इसने इसके लिए भी काम किया, इसके बदले इसे टैक्स मिला, इसके बदले इसे टैक्स मिला। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। पर क्या हुआ दोस्त, अब बढ़ते 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 हम और आगे बढ़ गए, हमारा विकास और ज़्यादा हो गया। हमने कहा ठीक है भैया, अब विकास ज़्यादा हो गया तो हमने क्या कहा कि भाई हमें और अब पैसों का कॉन्सेप्ट आ गया, पैसों की जरूरत अब पड़ने लगी। विकास हो गया ना, हमने पैसों का, हमें पैसे देख लिए, पैसे भी कुछ चीज़ होती है भाई, सिक्के जारी करने लगे लोग, तो हमें आदत पड़ गई पैसों की। हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम शुरू किया जिसे हमने नाम दिया मनी मार्केट का। हमने नाम दिया दोस्त इसे मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब भाई मेरे पास अब हुआ क्या, विवो रिफाइंड बनाना था। क्या बनाना था, विवो रिफाइंड। प्रोड्यूसर कह रहा भैया पैसे दोगे, खत्म, पैसे चाहिए। तो एक संस्था ही, इसे हमने नाम लिया मनी बैंक। उसने कहा ठीक है भाई पैसे चाहिए, मैं देता हूँ पैसे, तू बना रिफाइंड, बना तेल, बना अपना माल ले तैयार कर। तो हमने इसे पैसा दिया, प्रोड्यूसर को पैसा दिया। कहाँ से दिया, मनी मार्केट से दिया। वो गया बैंक में कि भाई साहब बैंक वाले पैसा दे दो। दोस्त अभी मैं कुछ और संकल्पना बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा बात। अगला कंज्यूमर, उसने कहा कि भाई साहब बैंक वालों लोन चाहिए यार। लोन पता है किससे लेने गया दोस्त, एक कैरेक्टर मैं बोलूंगा, याद रखना हमेशा, कुछ कैरेक्टर बता रहा हूँ, हमारे शर्मा जी। शर्मा जी पीएनबी वाले, दोस्त शर्मा जी, ये वही शर्मा जी हैं नीरव मोदी वाले, जहाँ इनकी ब्रांच से नीरव मोदी पैसे लेके आ गया था, नीरव मोदी को पैसे दे दिया भैया। ये वही शर्मा जी पीएनबी, वही बैंक है, ठीक है। तो मैं जब याद बोलूँ ना दोस्त शर्मा जी से, याद रखना कि वो ये वही पीएनबी है, शर्मा जी पीएनबी वाले हैं हमारे, नीरव मोदी वाले। ऐसे भी बहुत सारे कैरेक्टर रहेंगे दोस्त। पहला है, तो मैं गया शर्मा जी के पास, शर्मा जी मुझे पैसे चाहिए। शर्मा जी कह रहे यार एक तो नीरव मोदी था, वो पैसे लेके भाग गया यार, तुम तो लेके ना भागोगे। उन्होंने कहा शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हो यार, गरीब आदमी है, कैसे पैसे लेके आवेंगे। ठीक है भैया ले जा पैसे। शर्मा जी ने रिफाइंड बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए पैसे दे दिए प्रोड्यूसर को।
और थोड़े से पैसे दिए विभोर को कि ले भाई 5 रुपये तू भी ले जा, विभोर 5 रुपये तू भी ले जा। अब जरूरत पड़ी सरकार को, सरकार कह रही भैया मुझे भी कल्याण करना है, मुझे भी पैसे चाहिए, कि लो भाई मालिक हो आप, तो आप भी लो, आप क्यों नहीं लोगे, आप भी लो। दोस्त बात ये आई पर इसके पास पैसा आया कहाँ से? सर ये तो बता दो, पैसा बांट रहा है, पैसा आया कहाँ से? पेड़ से तो नहीं बरसा, बारिश हो गई पैसों की कि मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जा मेरी। दोस्त बारिश तो नहीं हो गई? नहीं दोस्त, हुआ क्या, इस पे जो अतिरिक्त पैसा था इसने यहाँ जमा कर दिया। ठीक है दोस्त, इसने यहाँ जमा कर दिया। विभोर के पास 2 रुपये पड़े थे पहले कभी के, 2 रुपये थे। मैं गया बैंक में, शर्मा जी लो 2 रुपये लो जमा कर दो। तो कुछ विभोर की सेविंग पड़ी 2-4 रुपये की। सरकार के पास टैक्स आ रहा था ना, सरकार टैक्स तो आता, तो सरकार भी तो जमा कर रही थी। सरकार कहाँ रख रही थी स्कीम के बाद? यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। जो पैसा बचा सरकार ने वो यहाँ जमा कर दिया, तो वही पैसा घुमा फिरा के कुछ इधर बांट दिया, कुछ इससे इंटरेस्ट आया वो इसके पास मिला, जो ब्याज मिला वो इसने विभोर को दे दिया 5 रुपये बनाकर, कुछ सरकार को दे दिया, उससे इंटरेस्ट आया। इस प्रकार इसने दोस्त मार्केट का कॉन्सेप्ट है। इसमें शेयर मार्केट भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है। मनी मार्केट मतलब क्या है? कुछ नहीं है। मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट इतना सा है, मैं लोगों से और साफ कर दूं यहाँ से, आपको आसानी रहेगी। बैंक हो गए, शेयर मार्केट हो गए, तो धीरे धीरे दोस्त कॉन्सेप्ट आ गया मनी का, पैसे का कॉन्सेप्ट आ गया। पैसे का कॉन्सेप्ट आ गया, हम पैसा इधर से लेने लगे, उधार लेने लगे। हम किस चीज से? तो जिस मार्केट से हम पैसा उधार लेने लगे, जिस मार्केट में पैसे का लेन देन करने लगे, जमा करने लगे, उधार लेने लगे, वो मार्केट कहलाया मनी मार्केट। ठीक है, पैसा बाजार, वो क्या कहलाया? पैसा बाजार। इसमें कौन कौन संस्था आती है? बैंक आते हैं, शेयर मार्केट, NBFC भी आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। मतलब दोस्त जो भी संस्था पैसे का कार्य करती है वो सब आती है इसमें। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो गया? ये जो मनी मार्केट हो गया दोस्त, इसके लिए तो हितधारक हो गए, ये भी हितधारक हो गया, ये भी हितधारक हो गया, और जो हमारी सरकार हो गई ये भी हितधारक। ये तीनों क्या हो गए इसके लिए? इसके हितधारक हो गए ना। दोस्त इसके हितधारक हो गए ना भाई। ये पैसा जमा करता है, इसमें निकालता है, ये जमा करता है, निकालता है, सरकार भी देती है, निकालती है, तीनों इसके हितधारक हो गए। ठीक है दोस्त, तो हमारी बात हो गई इतनी। दोस्त अगर क्लास कुछ समझ में आई हो बहुत अच्छी बात है, आशा करता हूँ समझ में तो बहुत कुछ आया होगा आज। बिल्कुल, अभी आज पहली क्लास थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा था क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट और रह गया, वो पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्त, तो दोस्त कैसी लगी आज से मेरी क्लास? आज पहला दिन था, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट, और बेकार लगी दोस्त बुरा सा कमेंट, जिससे मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूं, आपकी अगली क्लास और बेहतर कर सकूं। ठीक है दोस्त, तो साथी अगर क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर करना भी ना भूले दोस्त। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं दोस्त तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, या सर्च करते हैं कर सकते हैं विभोर अग्रवाल के नाम से टेलीग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है दोस्त, आप मुझे सर्च कर सकते हैं कभी भी टेलीग्राम पर। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्त, बाय बाय, थैंक यू।